हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा। हमने लोकसभा देखा था, अब हम देखने जा रहे हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? द अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है। तो इसका जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। लोकसभा का हमने क्या पढ़ा होता है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो जो लोअर हाउस हमने पढ़ा था, लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है। तो अपर हाउस किसे बोलते हैं? हम राज्यसभा को बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? मतलब पहले इसको क्या बोलते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? राज्यसभा। तो ये कब पड़ा? काउंसिल ऑफ स्टेट पहले था, अब राज्यसभा होता है। राज्यसभा जो है वो कब पड़ा? तो 1954 में पड़ा। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? किसका पूछा गया है? कुल कुल संख्या पूछा गया। तो कुल कितनी है? 250। ठीक है। और अगर पूछे कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है ना। कुल संख्या हमने देखा 250 है, अभी वर्तमान में कितनी है? ये 245 है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमने पढ़ा था लोकसभा में 25, राज्यसभा में कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा एक कैसा सदन है? तो राज्यसभा जो है वो स्थायी होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको लगाना है कभी कोई कार्यकाल नहीं है, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण ये क्या है? ये कभी भंग नहीं हो सकता है। एक मान लो कोई स्थायी सदन है तो वो कैसे भंग हो सकता है? ठीक है। देखो, राज्यसभा के स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया, हमने अभी पढ़ा, क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, है ना, मतलब एक स्थायी सदन होते हैं तो इसमें क्या होता होगा? तो इसमें क्या होता है कि जो जितने भी सदस्य होते हैं उनका 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। राज्यसभा में द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन, मतलब कि राज्यसभा में हमने देखा कि हर 2 वर्ष में क्या होता है कि 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये जो और फिर नए सदस्य आते हैं उनकी जगह। तो क्या राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनाव की अधिकतम अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, मतलब जो भी सदस्य विधानसभा में हैं के चुने हुए सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पे देखो, वर्ड पे ध्यान देना आप, सदस्यों का बोला गया है, सदस्य। तो सदस्यों का, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया कि राज्यसभा का कार्यकाल, यहाँ पे बोला गया है सदस्य। तो सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो कितने होता है? 6 वर्ष का होता है। कि प्रति वर्ष का होता है 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंदर 5 वर्ष का था, पहले क्या था कि ऐसा क्या था, 5 वर्ष का है, तो 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? सबसे पहले देखो, इसकी मैं हायरार्की बता दूं। सबसे पहले जो था ये 5 वर्ष था, फिर 42 में कितना हो गया? 6 वर्ष हो गया। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पे। ठीक है। भारत में संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची, क्योंकि हमने पता है पहली जो होती है वो क्या होती है? संघ और राज्य है। दूसरी जो होती है वो वेतन पे है। तीसरी जो है वो क्या है कि शपथ पे। और चौथी जो है वो क्या है? हमारी राज्यसभा के सीटों की। और 5वीं जो है अनुसूचित जाति, इनके ऊपर है ना। ठीक है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? क्योंकि वो जो होते हैं, क्यों नहीं होता है? देखो, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति सदस्य थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्न में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? सदन का सदस्य हुए बिना, है ना, उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हो। राज्यसभा में होता है तो अब कौन कर सकते हैं? हमारे भारत के राज्यपाल कर सकते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो जो, अगर मान लो राज्य सभापति नहीं है, है ना,
देखो, लोकसभा में हम क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं, और राज्यसभा में हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को सभापति बोलते हैं। में राज्यसभा का संचालन कौन करता है, उपसभापति करते हैं। ठीक है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होता है, 6 माह का, मतलब 1 ईयर है, तो उसमें मतलब अधिकतम कितने सत्र हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं, है ना। तो 6 माह में होना अनिवार्य है। भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी, तो 1952 में। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती, तो किस उसका अधिकार कोई किसी के पास हो सकता है क्या, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा होती है वो क्या होती है, भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को होता है। लेकिन क्या राज्यसभा को हम भंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य हुए बिना राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो, ऐसे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य, जो लोग राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो लोग राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा में भी बोल सकते हैं और लोकसभा में भी बोल सकते हैं। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। में से कौन राज्यसभा की एकांकी शक्ति के अंतर्गत आता है ना, मतलब कि जिसे सिर्फ राज्यसभा कर सकता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो, तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा, तो राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा हमने कल ही पढ़ा था कि अगर मान लो जो धन विधेयक होता है वो कहाँ आता है, हमेशा लोकसभा में आता है, और अगर हम उसको राज्यसभा में देते हो तो सिर्फ 14 दिन तक रख सकते हैं। अगर मान लो 14 दिन में वो कुछ नहीं बोलते हैं या वापस नहीं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि वहाँ से वो पारित। और अगर वो कुछ सिफारिश भी दे, तो हम लोकसभा जो होती है वो मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, वो चाहे तो माने चाहे नहीं माने। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड। ऊपरी सदन राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, 12। ठीक है। ये जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, मतलब लिटरेचर और इनमें, ठीक है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, तो पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो नरसिंह दत्त। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में। हमने देखा था लोकसभा में भी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जो कि उपराष्ट्रपति भी थे हमारे पहले। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, एस कृष्णमूर्ति राव। किन राज्यों का राज्यसभा के प्रतिनिधि नहीं है, तो किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, ये सभी। इस समय राज्यसभा के उपराष्ट्रपति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। तो लेट्स ब्रेक द डाउट, गो अप एंड नेवर स्टॉप।